वेलकम बैक टू गाइस इंग्लिश टू स्टोरी एंड स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही गाइस नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर ले, जिससे आने वाले हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही गाइस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप पीडीएफ वहां से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही गाइस जितने सारे न्यू वर्ड आते हैं आप उनको नोट करते चले जाइए, जिससे आपकी वोकैबुलरी आने वाले दिनों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जिससे कि इंग्लिश को समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए गाइस स्टोरी की ओर बढ़ते हैं और स्टोरी को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। गाइस आज का स्टोरी का जो टाइटल है वो द थैंकफुल डव। तो गाइस जो इसका हिंदी होगा वो यह होगा कि आभारी कबूतर। थैंकफुल का अर्थ होता है आभारी, या हम इसे शुक्रगुजार भी कह सकते हैं। एंड और एक एग्जांपल देते हैं। जैसे गाइस जब भी हम किसी को पत्र लिखते हैं तो लास्ट में हम यह लिखते हैं कि इस काम के लिए हम सदा आपका आभारी बना रहेंगे। वही यहाँ थैंकफुल का यूज किया गया है। तो गाइस मुझे आशा है कि हेडिंग आप समझ गए होंगे। तो चलिए गाइस स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और स्टोरी को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए गाइस शुरू करते हैं एंड इसे थोड़ा हम जूम कर लेते हैं। आइए गाइस स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और स्टोरी को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इट वॉज अ स्ट्रोमी नाइट। वह एक तूफ़ानी रात थी, या इसे हम एक प्रकार से और बोल सकते हैं कि एक तूफ़ानी रात थी। दोनों सही है बट सेकेंड वाला ज़्यादा सही है। तो गैस एक तूफ़ानी रात थी। गैस इट यहाँ सिंगुलर है, इसलिए यहाँ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब वॉज का प्रयोग किया गया है। स्ट्रोम का अर्थ होता है तूफान एंड यहाँ वाई लगा हुआ है स्ट्रोमी, तो ये तूफानी हो गया। एंड नाइट यानी रात। चलिए गाइस आगे चलते हैं। अ डव एंड अ बैट वर फ्लाइंग हेयर एंड देयर टू टेक शेल्टर इन अ प्लेस। अब देखिए गाइस एक कबूतर और एक चमगादड़ वर फ्लाइंग अर्थात उड़ रहे थे इधर और उधर, टू टेक लेने के लिए, शेल्टर शेल्टर का अर्थ होता है आश्रय, इन अ प्लेस एक जगह में, अर्थात एक कबूतर और एक चमगादड़ उड़ रहे थे इधर उधर एक स्थान में आश्रय लेने के लिए। अब गाइस फैक्ट की बात करते हैं। यहाँ जो अ डव है एंड यहाँ जो अ बैट है ये दोनों मिलकर प्लूरल बन रहे हैं, इसलिए यहाँ वर का उपयोग किया गया है, क्योंकि ये वर एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। साथ ही गैस यहाँ जो वर्ब है उसमें ING लगा हुआ है, अर्थात ये V4 है। गैस इससे पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस में है। अब चलिए गाइस आगे चलते हैं एंड इस लाइन में वैसी कोई चीज़ समझने वाली नहीं है। दे आस्क्ड एन ओwl फॉर शेल्टर। अब देखिए गाइस वे पूछते हैं एन ओwl एक उल्लू से, फॉर शेल्टर यानी कि वो एक उल्लू से पूछते हैं किसके लिए, आश्रय के लिए। अब देखिए गाइस दे यहाँ है क्योंकि डव और जो कबूतर हैं वो दोनों पूछते हैं, इसलिए यहाँ दे का प्लूरल उपयोग किया गया है। साथ ही गाइस आस्क का उपयोग पूछना और कहना दोनों होता है, तो यहाँ पूछना अर्थ है क्योंकि वो दोनों उल्लू से पूछते हैं आश्रय के लिए। अब चलिए आगे चलते हैं। द owl who lived in a hollow tree। अब देखिए गाइस जो ओवल था वो कहाँ रहता था, who lived यानी कि रहता था in a hollow tree, यानी कि यह कहा जाए कि एक खोखले यानी खोखले पेड़ में रहता था, या हम कह सकते हैं कि जो पेड़ों में छेद हो जाते हैं अक्सर वहाँ वो रहा करता था, अर्थात एक खोखले पेड़ में रहता था। जो पेड़ अंदर से खाली होता है या कटा रहता है उसी में जो उल्लू था
वो रहता था। अब देखिए गाइस, यहाँ भी जो हु है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है एंड रिलेटिव प्रोनाउन का संबंध उसके बगल वाले शब्द से होता है। तो इसका संबंध यहाँ उल्लू से है, क्योंकि ये उल्लू के लिए ही हु आ रहा है। देखिए द आउल यानी जो उल्लू, हु जो रहता था, यानी कि ये हु जो है वो उल्लू के लिए ही आ रहा है। चलिए गाइस, अब आगे चलते हैं। अनविलिंगली अर्थात अनविलिंगली का अर्थ होता है अइच्छुक, या विलिंग का अर्थ होता है इच्छुक। तो यहाँ UN लगा हुआ है तो इसका अर्थ हो गया अइच्छुक। तो गैस अनविलिंगली लेट द टू एनिमल्स इंटर हिज हाउस। अब देखिए गैस, जो ओल था उसके इच्छा मतलब नहीं थी उसकी इच्छा, लेट फिर भी द टू एनिमल्स जो हैं वो इंटर कर जाते हैं उसके घर में, यानी कि उसके इच्छा नहीं थी फिर भी दो जानवर उसके घर में प्रवेश कर जाते हैं। या इसे हम इस प्रकार भी कर सकते हैं कि उसको यानी कि उल्लू को रखने का इच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी वो दोनों एनिमल्स को या दोनों जो डव और जो बैट थे उनको आश्रय देना पड़ता है, या वो ना चाहते हुए भी रख लेता है। ये इसका हिंदी मीनिंग होगा। चलिए गाइस, आगे चलते हैं। अब द ओल डिड नॉट लाइक टू शेयर हिज फूड विथ एनीवन। अब देखिए गाइस, जो उल्लू था उसे पसंद नहीं था। द ओल डिड नॉट लाइक का अर्थ होता है पसंद करना, टू शेयर यानी कि बांटना या देना, हिज फूड अपने खाने को, विथ एनीवन यानी किसी के साथ। जो उल्लू था उसे पसंद नहीं था अपने खाने को या अपने खाना को किसी को देना, यानी कि उल्लू को पसंद नहीं था अपने खानों मतलब अपने खाना को किसी को देना। ये इसका हिंदी मीनिंग होगा। चलिए गाइस, अब आगे चलते हैं। द बैट वॉज वेरी क्लेवर। अब देखिए गाइस, स्टोरी में यह बताया गया है कि जो चमगादड़ था वो बहुत ही चालाक था। देखिए गाइस, यहाँ चमगादड़ जो है वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है। साथ ही गाइस, जो चमगादड़ था वो बहुत ही चालाक था। अब चलिए गाइस, आगे देखते हैं। ही न्यू दैट इफ़ ही प्राइज्ड द ओल्स विजडम, करेज एंड जेनरोसिटी। अब देखिए गाइस, यहाँ जो ही है वो चमगादड़ के लिए आया है। ही न्यू चमगादड़ जानता था। गाइस, ये न्यू का अर्थ नो का ये पास्ट है, KNOW, ये नो का पास्ट है न्यू। हम इसे न्यू वाला न्यू ईयर वाला नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये नो का पास्ट है। तो ही न्यू जो चमगादड़ था वो जानता था कि, दैट का अर्थ होता है कि, इफ़ का अर्थ होता है अगर, कि अगर ही प्राइज द ओल्स विजडम, कि अगर वो प्रशंसा करे उल्लू की बुद्धिमानी का, उसकी साहस का, एंड जेनरोसिटी अर्थात उसकी उदारता का, तो द ओल जो उल्लू है वुड बी हैप्पी यानी कि वो खुश हो जाएगा, एंड और ही वुड गेट और वो देगा, अ गुड शेयर एक अच्छा भाग या कुछ अच्छा खाना मतलब एक हिस्से में अच्छा, ऑफ द फूड यानी खाने का, इन रिटर्न यानी कि बदले में। अब देखिए गाइस, जो ओल है जो चमगादड़ है वो जानता था कि अगर हम ओल की अर्थात उल्लू की प्रशंसा करें, क्या उसकी जो विजडम यानी कि उसकी जो बुद्धिमानी है, उसकी जो साहस है एंड उसकी जो उदारता है, उसकी अगर हम प्रशंसा करें तो जो उल्लू है वो कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाएगा या खुश हो जाएगा, एंड वो बदले में हमें खाना का जो हिस्सा है वो रिटर्न में यानी कि खुशी के बदले वो खुशी होकर हमें रिटर्न में कुछ खाना दे दे अच्छा, या खाना का एक अच्छा भाग हमें खाने के लिए दे दे। ये अर्थात अपना दिमाग लगा रहा है। कौन? ये चमगादड़ जो है वो अपना दिमाग लगा रहा है खाना प्राप्त करने का। अब गाइस, फैक्ट वाली बात है, समझने वाली बात इसमें यह है कि जो वुड है इसका उपयोग हम भविष्य की घटनाओं के लिए यानी कि संभावनाओं को दर्शाने के लिए करते हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा आगे होगा। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं गाइस, जो यहाँ वुड लगा है वो संभावना को व्यक्त कर रहा है कि वो खुश हो जाएगा, अगर हम ऐसा करेंगे तो वो ऐसा हो जाएगा। देखिए यहाँ बोल रहा है कि वो खुश हो जाएगा, और यहाँ भी देखिए कि आगे वो खाना दे दे, यानी संभावना बता रहा है कि शायद वो खुश होकर खाना दे दे। तो गाइस, वुड का उपयोग हम संभावनाओं को दर्शाने के लिए
करते हैं। तो चलिए गाइस अब आगे चलते हैं और आगे भी समझने का प्रयास करते हैं। सो दैट बैट फ्लैटर्ड द ओल। अब देखिए गाइस इस सो का अर्थ यहाँ इसलिए होगा, तो इसलिए द बैट अर्थात जो चमगादड़ है वो फ्लैटर का अर्थ होता है चापलूसी करना, तो यहाँ लास्ट में डी लगा, तो उन्होंने फ्लैटर करना यानी शुरू कर दिया, या बोलेंगे कि उन्होंने चापलूसी की किसका, द ओल अर्थात उल्लू का। एंड द ओल वॉज वेरी प्लीज, और जो उल्लू था वो बहुत ही खुश था, क्योंकि उन्होंने चापलूसी की यानी कि उनकी झूठी तारीफ़ कर दी। किसकी तारीफ़, उनकी विस्डम की, उनकी करेज की और उनकी जेनरोसिटी की कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर दिया, तो वो जो ओल था वो ज़्यादा ही खुश हो गया। देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है ओल, द ओल वॉज वेरी प्लीज, यानी कि प्लीज्ड का अर्थ होता है खुश हो जाना, प्रसन्न हो जाना, तो जो उल्लू था वो ज़्यादा ही यानी बहुत ही प्रसन्न हो गया या खुश हो गया था। अब देखिए आगे क्या होता है, ही सेड, ये ही किसके लिए आ रहा है, ये यहाँ ही जो है वो उल्लू के लिए आया। जब उसकी प्रशंसा होती है उसके बाद जो उल्लू है वो कहता है, हियर माय डियर फ्रेंड हेल्प योरसेल्फ टू मोर फूड। अब देखिए गाइस यहाँ जो लिखा हुआ है वो थोड़ा घुमाकर लिखा गया है जो राइटर है उसके द्वारा, अर्थात यहाँ कहने का अर्थ है कि हेयर माय फ्रेंड, यहाँ आओ मेरे दोस्त, एंड हेल्प योर सेल्फ यानी अपने आप की मदद करो, टू मोर फूड यानी कि खाने से या अपनी अधिक भोजन के लिए अपनी सहायता करो, या इसका हम ये बोल सकते हैं कि अधिक भोजन के लिए अपनी सहायता करो। अर्थात अगर सरल शब्दों में बात की जाए तो वो उसको खाने के लिए ऑफ़र कर रहा है या उसे खाने के लिए बुला रहा है, ये इसका हिंदी मीनिंग होगा, क्योंकि यहाँ घुमाकर वही बात को कहा गया है। चलिए गाइस आगे चलते हैं और आगे भी देखते हैं कि आखिर और आगे क्या होता है। बट लेकिन द डव डिड नॉट बिलीव इन फ्लैटरिंग एंड रिमेन साइलेंट। अब देखिए गाइस, एक तो चमगादड़ था जिन्होंने उनकी तारीफ़ की, झूठी तारीफ़ की, और जो उल्लू था वो उसे खाना भी ऑफ़र करने लगा, लेकिन बट जो कबूतर था डिड नॉट बिलीव, वो विश्वास नहीं करता था किसमें, फ्लैटरिंग अर्थात चापलूसी में, वो चापलूसी में विश्वास नहीं करता था। एंड रिमेन का अर्थ होता है बनाए रखना, जबकि यहाँ ईडी लिखा है तो रिमेन वो बनाए रखा, साइलेंट अर्थात वो अपने आप को साइलेंट बनाए रखा, अर्थात वो चुपचाप शांत रहा। चलिए गाइस अब आगे चलते हैं। द ओल ऑन द अदर हैंड लव फ्लैटरी एंड वॉज एंग्री एट द डव फॉर कीपिंग क्वाइट। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ यह है कि जो उल्लू था वो एक साइड से तो वो पसंद कर रहा था, या लव का अर्थ होता है पसंद करना, तो जो उल्लू था वो एक साइड से तो जो चमगादड़ के द्वारा उनकी जो झूठी तारीफ़ किया जा रहा था उसकी वो तो पसंद कर रहा है, यानी कि उनके बातों को वो पसंद कर रहा है, वाहवाही कर रहा है कि हाँ ये मेरा तारीफ़ कर रहा है, तो उसकी बातों को एंजॉय कर रहा है या उसकी बातों को पसंद कर रहा है। और जबकि वहीं दूसरी ओर गुस्सा कर रहा है एट द डव, यानी कि वहाँ जो कबूतर भी था जो शांत था उसके ऊपर वो गुस्सा कर रहा है। अब क्यों कर रहा है, फॉर किसके लिए, तो कीपिंग क्वाइट यानी कि उसके शांत रहने के कारण, या वो जो रिमेन यहाँ हमने पढ़ा कि जो वो शांत अपने आप को रखा है, या कीपिंग क्वाइट क्योंकि वो शांत था इसलिए उस पर जो ओल था या उल्लू था वो गुस्सा कर रहा है उसके शांत होने के कारण। शायद वो सोच रहा होगा कि ये भी हमारी प्रशंसा करे, लेकिन कबूतर जो है वो ऐसा नहीं कर रहा है, वो शांत है, तो इसी कारण से जो उल्लू है वो उस पर गुस्सा कर रहा है। अब चलिए गाइस आगे चलते हैं। द ओल आस्क द डव टू गेट आउट ऑफ हिज हाउस। अब देखिए गाइस जो ओल है, उल्लू है, वो इसके शांत होने के कारण अब उससे कह देता है
टू डव टू गेट आउट हिज हाउस, यानी कि जो उल्लू है वो उसे अपने घर से जाने के लिए कह देता है कि तुम मेरे घर से निकल जाओ या चले जाओ। देखिए यहाँ लिखा हुआ है द ओल आस्क द डव, अर्थात जो उल्लू है वो कहता है किससे, कबूतर से, टू गेट आउट यानी बाहर निकलने के लिए, ऑफ हिज हाउस यानी कि उसके घर से बाहर निकलने के लिए उल्लू कहता है। अब देखिए आगे आखिर कबूतर अब क्या करता है जब उसे घर से बाहर निकलने के लिए कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। द डव थैंक हिम फॉर गिविंग हिम शेल्टर एंड क्विकली फ्लू अवे टू हिज फैमिली। अब देखिए गाइस, जो कबूतर था वो थैंक यानी कि उसे धन्यवाद देता है, हिम किसे, उल्लू को, फॉर गिविंग यानी किसके लिए, जो दिया था, हिम शेल्टर यानी कि जो आश्रय दिया था रहने के लिए, उसके लिए उल्लू को जो कबूतर है वो थैंक बोलता है, एंड क्विकली और जल्दी से, फ्लू ये फ्लाई का पास्ट है, वो उड़ जाता है, अवे टू हिज फैमिली यानी वो जहाँ रहता था, जहाँ उसका घर था, अपने फैमिली के पास, वहाँ से वो निकल जाता है या अपने फैमिली के पास चले जाता है। अब चलिए गाइस आगे देखते हैं। मीन वाइल द स्टॉर्म वॉज ऑल्सो ऑलमोस्ट ओवर। अब गाइस यहाँ जो मीन वाइल है इसका अर्थ होता है के समय या के दौरान। तो मीन वाइल का अर्थ है यहाँ के समय, द स्टॉर्म यानी कि उस समय जो तूफान था, वॉज ऑल्सो ऑलमोस्ट ओवर यानी कि यहाँ कहने का अर्थ है कि जिस समय जो उल्लू था वो कबूतर को जिस समय अपने घर से गेट आउट यानी कि बाहर जाने के लिए कहता है, उस समय जो तूफान था वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका था या उस टाइम तूफान जो था वो पूरी तरह से थम गया था। ये इसका हिंदी मीनिंग होगा। तो गैस हमारा स्टोरी यहीं पे समाप्त होता है। एंड गैस आप देख सकते हैं यहाँ जो ओल है या उल्लू है वो उसे घर से बाहर निकाल रहा है या बाहर जाने के लिए कह रहा है। एंड देख रहे हैं आप यहाँ जो चमगादड़ है वो अंदर बैठा हुआ है एंड उल्लू भी यहाँ है, अर्थात ये तीनों यहाँ है जो एक दूसरे, ये जो है वो अपने दोस्त को यहाँ जो झूठी तारीफ की उसकी मदद कर रहा है, जबकि ये कबूतर को यहाँ से बाहर निकाल रहा है। तो गाइस स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।